So hello everyone, I welcome all the students to Sahas Institute of Commerce, your own personalized high-tech digital classes. दोस्तों मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको एमसीक्यू के लिए भी काम लगने वाला है और एक्सटर्नल एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ एजेंसीज एंड इट्स एसोसिएटेड सर्विसेज, मतलब एजेंसी के साथ कनेक्टेड जो सर्विसेज है वो। तो ये स्टडी मटेरियल जो कि एमएस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हमने बनाया हुआ है, अच्छे से समझना है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। देखो, टाइप्स ऑफ एजेंसी, जैसा मैंने पहले भी बताया कि दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें सबसे पहली ही है फुल सर्विस एजेंसी। यहां पर जो एजेंसी है ना वो एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड एजेंसी, ये समझना। यहां पर टाइप्स ऑफ एजेंसी पर एजेंसी कौन सी है दोस्तों? एड एजेंसीज। एड एजेंसी यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट का काम करती है वो। तो पहली है फुल सर्विस एजेंसी। देखो फुल सर्विस, आप नाम के ऊपर फोकस करना। नाम के ऊपर फोकस करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्या कंटेंट लिखना है, क्या कंटेंट आएगा वो समझ में आ जाएगा। फुल सर्विस मतलब प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग सर्विसेज और फैसिलिटी। ठीक है, फुल सर्विस। देखो नाम ही है फुल, फुल मतलब ऑल। तो देखो मैनी कंपनी एम्प्लॉय फुल सर्विस एजेंसीज, मतलब कई सारी कंपनियां हैं जो कि क्या कर देती है, फुल सर्विस एजेंसी को ही अपॉइंट कर लेती है, विच ऑफर इट्स क्लाइंट अ फुल रेंज ऑफ मार्केटिंग, कम्युनिकेशन एंड प्रमोशनल सर्विसेज इंक्लूडिंग प्लानिंग करना है, क्रिएटिंग एंड प्रोड्यूसिंग एडवर्टाइजिंग एटसेट्रा, जो कि सारा का सारा काम करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल रिलायंस जियो है, ठीक है, एक कंपनी है, तो वो क्या करेगी, एक फुल टाइम एजेंसी है, फॉर एग्जांपल R&K मीडिया लिमिटेड, उसको अपॉइंट कर लेंगे, जो कि जितनी भी टाइप की जो मार्केटिंग, कम्युनिकेशन एंड प्रमोशनल सर्विसेज है ना, वो सारी की सारी अभी रिलायंस जियो की ये R&K मीडिया को सौंप दिया। भी अब तुम हमारा सारा एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन का काम करोगे। तो ये R&K मीडिया क्या हो गई, फुल सर्विस एजेंसी, जो कि रिलायंस जियो को मार्केटिंग और कम्युनिकेशन की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, इंक्लूडिंग प्लानिंग एंड क्रिएटिंग एंड प्रोड्यूसिंग एड एजेंसीज, मतलब एडवर्टीजमेंट बनाने का काम भी वही करेगी। फुल सर्विस एजेंसीज also offer non advertising services such as strategic market planning, मतलब प्लानिंग करना है, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग करना है, मतलब पर्सन टू पर्सन, मतलब एक कस्टमर के पास जाके सेल्समैन समझाएगा वो, इंटरएक्टिव कैपेबिलिटीज, पैकेज डिजाइनिंग, पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी, जो कि अलग अलग एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स है, जो कि इसके पहले वाले यूनिट में हमने पढ़ा। ये सब क्या है, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो ये मार्केट मिक्स की भी सारी सुविधाएं ये फुल सर्विस एजेंसीज अपने क्लाइंट को देते हैं। तो गोल घूम के याद क्या रखना है कि फुल सर्विस एजेंसीज अपने क्लाइंट, मतलब जो क्लाइंट है वो फुल सर्विस एजेंसी को अपॉइंट कर लेंगे, जो कि पूरा मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, प्रमोशन का काम संभालेंगे, और नॉन मार्केटिंग फैसिलिटीज जो होती है, जो कि अलग अलग मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स है, वो भी ये फुल सर्विस एजेंसीज अपने क्लाइंट जो है, जैसे कि R&K मीडिया के लिए उनके क्लाइंट कौन हो गए, जियो, रिलायंस जियो, तो वो सारी की सारी सुविधाएं देंगे। तो ये हो गया हमारा फुल सर्विस एजेंसी। समझ में आया? चलिए, पहला समझ में आ गया हो तो अभी दूसरा है अकाउंट सर्विसेज। देखो इसमें क्या होता है, अकाउंट सर्विस और अकाउंट मैनेजमेंट इज लिंक बिटवीन एड एजेंसी एंड इट्स क्लाइंट। इंपॉर्टेंट सेंटेंस है एमसीक्यू के लिए भी कि ब्लैंक एक्ट एज अ लिंक बिटवीन एड एजेंसी एंड इट्स क्लाइंट। मतलब हमने एग्जांपल में लिया रिलायंस जियो जो कि क्लाइंट है, और उसकी एड एजेंसी क्या है, R&K मीडिया। उन दोनों के बीच में लिंक कौन रहेगा, अकाउंट सर्विस या अकाउंट मैनेजमेंट। एंड डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द क्लाइंट एंड इट्स मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग बजट, वन और मोर अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स सर्व एज अ लाइजन। लाइजन मतलब कनेक्शन। मतलब क्या होगा कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है और उसकी बजट की, मतलब कितना पैसा वो एडवर्टाइजमेंट के लिए स्पेंड करना चाहते हैं, उसके हिसाब से अकाउंट एग्जीक्यूटिव अलॉट किया जाता है। मतलब ऑब्वियस है कि बहुत बड़ा क्लाइंट होगा, बहुत सारी एडवर्टाइजिंग करनी होगी, तो उसके लिए स्पेशल वो अलग से अकाउंट मैनेजमेंट भी रखेंगे। अकाउंट मैनेजमेंट मतलब हिसाब किताब रखेंगे।
अभी यहां पर क्या होता है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव जिसको अपॉइंट किया जाता है, हु इज responsible for understanding the advertisers marketing and promotional needs and interpreting them to agency personnel। देखो ये सेंटेंस खास आना चाहिए। अकाउंट एग्जीक्यूटिव क्या करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजर्स या क्लाइंट्स मार्केटिंग एंड प्रमोशनल नीड। फॉर एग्जांपल साहस इंस्टीट्यूट अपना मार्केटिंग या प्रमोशन करना चाहता है, तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है। प्रमोशन मतलब मैं क्या प्रमोट करना चाहता हूं, हमारे ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, कोई कोर्स को प्रमोट करना चाहते हैं, क्या प्रमोट करना चाहते हैं, ये चीज डिसाइड करेंगे एंड देन इंटरप्रिटिंग देम टू एजेंसी पर्सोनल। तो ये अकाउंट एग्जीक्यूटिव पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है वो समझेगा और फिर वो समझाएगा एड एजेंसी के जो भी पर्सोनल मतलब एम्प्लॉइज है उनको। ही और सी कोऑर्डिनेट्स एजेंसी एफर्ट्स इन प्लानिंग एंड क्रिएटिंग एंड प्रोड्यूसिंग एडवर्टीजमेंट। वो कोऑर्डिनेट करेगा, किसको कोऑर्डिनेट करेगा, प्लानिंग और उसके साथ क्रिएटिंग एंड प्रोड्यूसिंग एड को। मतलब एड को प्लान करना है, उसको क्रिएट करना है और उसको प्रोड्यूस करना है, मतलब फाइनल लेवल पे बनाना है। उसको कोऑर्डिनेट करने में ये जो अकाउंट मैनेजमेंट है वो इन्वॉल्व रहेगा। अकाउंट एग्जीक्यूटिव ऑल्सो प्रेजेंट एजेंसी रेकमेंडेशन एंड ऑब्टेन क्लाइंट्स अप्रूवल। देखो एजेंसी के जो रेकमेंडेशन होंगे ना वो इन्फॉर्म करेगा और साथ में क्लाइंट का अप्रूवल लेगा। अगर आपने स्कैम 1992 सीरीज देखी हुई हो तो उसमें याद करो एक सीन ऐसा था जहां पर हर्षद मेहता मार्केटिंग करवाना चाहता था, तो वहां पर जो एड एजेंसी थी वो आई थी और एड एजेंसी के जो एग्जीक्यूटिव्स थे, अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई आपका चेहरा हम लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो वो बोलता है कि भाई मैं अमिताभ बच्चन थोड़ी हूं, मेरा चेहरा। वो बोलते हैं एजेंसी वाले रेकमेंडेशन देते हैं कि भाई लोग तो आपके चेहरे को ही पहचानते हैं, लोग तो आपके नाम को ही पहचानते हैं, तो हम आपके चेहरे को इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रमोशन में। तो उन्होंने क्या किया, रेकमेंडेशन दिया कि भाई आप ऐसा कर सकते हैं। और फिर हर्षद मेहता है ठीक है तो भाई आप यूज करो मेरा चेहरा। तो वो क्या किया, क्लाइंट का अप्रूवल लिया। तो रेकमेंडेशन देंगे और क्लाइंट का अप्रूवल लेंगे। एंड द आइडियल अकाउंट एग्जीक्यूटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, जो आइडियल अकाउंट एग्जीक्यूटिव है, आइडियल मतलब बेस्ट, परफेक्ट, मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग बैकग्राउंड एज वेल एज थॉरो अंडरस्टैंडिंग, थॉट नहीं है थॉरो है, थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल फेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। मतलब उसको मार्केटिंग का बहुत बढ़िया नॉलेज होना चाहिए। हर एक फेज जो होते हैं मार्केटिंग के उसके बारे में उसको जानकारी होगी, तभी वो दोनों के बीच में यानी कि क्लाइंट और एड एजेंसी के बीच में एज अ लिंक वर्क कर सकता है। तो क्या याद रखना है कि अकाउंट सर्विस या अकाउंट मैनेजमेंट, उसमें भी खास करके अकाउंट एग्जीक्यूटिव, ये सेंटेंस आना चाहिए और ये आइडियल अकाउंट एग्जीक्यूटिव वाला, ये दो सेंटेंस आपके आंसर में जरूर आने चाहिए। क्लियर हुआ दूसरा पॉइंट। चलो 2 पॉइंट समझ में आ गए हो तो थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं, मार्केटिंग सर्विसेज। देखो क्या है पॉइंट, मार्केटिंग सर्विसेज। ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स, डिकेड्स मतलब 10 साल हो, पिछले कुछ दशकों से यूज ऑफ मार्केटिंग सर्विसेज हैज इंक्रीज ड्रामेटिकली। ड्रामेटिकली मतलब बहुत ही बढ़िया लेवल पे, स्ट्रॉन्ग ज्यादा, ड्रास्टिकली या ड्रामेटिकली मतलब हाई, बहुत ही तेजी से, झड़प थी। In many large agencies, marketing service department may include account planner, who are individual that gather the information that is relevant to client's product or services and can be used in the development of creative strategy as well as other aspect of IMC। देखो जो बड़ी बड़ी एजेंसी है ना वो क्या करती है, जो कि हमने आगे भी देखा कि वो लोग अकाउंट प्लानिंग करेंगे, मतलब जो हमने यहां पर देखा ये अकाउंट सर्विसेज, जो कि क्या करेगा, जो अकाउंट एग्जीक्यूटिव होगा वो कि क्लाइंट के पास से उसके अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा। भाई चलो फॉर एग्जांपल मैं एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहता हूं, तो एडवर्टाइजर जो अकाउंट एग्जीक्यूटिव है वो मेरे पास से इंफॉर्मेशन लेगा कि आप हमारे अपने बारे में हमको बताओ, ताकि हमें पता चले कि हम किस तरह से एडवर्टीजमेंट बनाए, क्या दिखाए। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि एडवर्टीजमेंट करनी है, तो मुझे पूछेंगे कि चलो साहस इंस्टीट्यूट है या साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप है, वो क्या काम करती है, किस तरह की क्वालिटीज आप देते हो, क्या यूनिक स्पेशलिटीज है, आप कैसे पढ़ाते हो, वगैरह वगैरह। मैं बोलूंगा कि देखो हम लोग हाई टेक सिस्टम पे पढ़ाते हैं, डिजिटल क्लासरूम होते हैं, सभी लेक्चर्स के वीडियोस मिलते हैं, हाई टेक स्टडी वीडियोस होते हैं, रिवीजन नोट्स, रिवीजन वीडियोस, एमसीक्यू की बुकलेट्स, मटेरियल बेस्ड देते हैं, मतलब जो भी है
वो सारी की सारी चीजें क्या होती है, हम कम्युनिकेट करेंगे, मतलब इन्फॉर्म करेंगे किसको, जो अकाउंट एग्जीक्यूटिव होगा उसको, और वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो फिर क्या करेंगे, यूज करेंगे कि भाई चलो हम लोग जो क्रिएटिव स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं उसमें हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डिसाइड करेंगे, ताकि पता चलेगा कि भाई देखो आपने जो 10 चीजों की लिस्ट हमको दी, उसमें से 4 चीजें ऐसी है जो कि हमें लोगों को बतानी चाहिए, लोगों को इन्फॉर्म करनी चाहिए। हाँ 50 हो सकती है, 100 क्वालिटी हो सकती है, पर 100 क्वालिटी लिस्ट आउट करोगे तो कोई नहीं देखेगा, कोई मेन चीज दिखाओ। मेन चीज देखने से क्लाइंट आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, वो डिसाइड करेंगे मार्केटिंग सर्विस देने वाले, जो कि हमारे पास से सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। दे ऑर्गेनाइज ऑल द इंफॉर्मेशन एंड मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल स्ट्रेटेजी, जो ऊपर आ गया कि वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और फिर अपने रिकमेंडेशन देंगे, दैट कैन बी यूज्ड बाय क्रिएटिव डिपार्टमेंट। मतलब ये मार्केटिंग सर्विस जिसके अंदर अकाउंट एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, जो कि सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर वो किसको पास ऑन कर देते हैं, क्रिएटिव डिपार्टमेंट को। फिर वो क्रिएटिव डिपार्टमेंट वाले उसमें से उनको जितनी भी काम की लगती है उसमें जो भी वो क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं उसको कंसीडर करके वो फिर एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। द मीडिया डिपार्टमेंट ऑफ एन एजेंसी क्या क्या करती है, एनालाइज, सिलेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेस और टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस और टाइम इन मीडिया। मीडिया डिपार्टमेंट क्या करता है, मेन तो ये है, स्पेस और टाइम इन मीडिया यूज्ड टू डिलीवर द क्लाइंट्स एडवर्टाइजमेंट मैसेज। अभी ये चीज क्या है, चलो हमने हमारी सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी, अभी हमको ये एडवर्टाइजमेंट देनी है, कहां पर देनी है, टीवी में हमको एडवर्टाइजमेंट चलानी है, रेडियो पे अपने को जिंगल चलाना है, पेपर में अपने को प्रिंट देनी है। तो ये लोग क्या करेंगे, मीडिया डिपार्टमेंट वाले, भाई ये न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर का जो फ्रंट पेज है उसकी ये साइड, ये स्पेस देखो क्या है, स्पेस और कौन सा दिन रहेगा यानी कि टाइम, उसको फिक्स कर दो। हम लोग परचेज कर लेते हैं ये जगह को, न्यूज़पेपर की ये जगह हमने खरीद ली है वो एडवर्टाइजमेंट वाले ने हो, और फिर वहां पर वो हमारी एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा। टीवी में मैच चलती है, क्रिकेट मैच चलती है तो उसमें हमारी एडवर्टीजमेंट आएगी, तो वो कितने टाइम के लिए आएगी, वो स्पेस वो टाइम वो खरीद लेते हैं, कौन, ये मीडिया डिपार्टमेंट वाले। और फिर उस टाइम में उस स्पेस में उस मीडिया डिपार्टमेंट मतलब वो एजेंसी की जितनी भी क्लाइंट्स होंगे उनकी एडवर्टीजमेंट चलाएंगे। मीडिया स्पेशलिस्ट मस्ट नो व्हाट ऑडियंस द मीडिया रीच, their rates, how well they match the client's target market। वो देखेंगे कि यहां पर जो ऑडियंस है वहां तक कौन कौन से मीडिया वाले पहुंचे। अभी सभी मीडिया वाले सभी टाइप के ऑडियंस के पास नहीं पहुंचे होंगे, तो वो लोग देखेंगे कि मीडिया रीच क्या है, उनका रेट क्या है, वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के साथ कितना अच्छे से मैच हो पाते हैं, और फिर उसके हिसाब से वो टाइम स्लॉट खरीदते हैं। मतलब आप समझो कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई योगा रिलेटेड कोई मेडिसिन लेनी है या कोई हेल्थ ड्रिंक लेना है, तो उसके लिए सुबह सुबह आस्था चैनल पे ही देखेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर सब लोग वैसे ही होंगे जिनको हेल्थ के बारे में थोड़े प्रॉब्लम्स होंगे, सुबह सुबह प्राणायाम करना है, ये करना है, वो करना है, जो नींबू का पानी है वो पीना है, या संतरे का पानी पीना है, कुछ भी। तो वहां पर उस टाइम पे क्या एडवर्टीजमेंट दिखानी है, पोगो चैनल के ऊपर छोटे बच्चों के रिलेटेड एडवर्टीजमेंट दिखानी है, भाई किंडर जॉय की एडवर्टीजमेंट हम लोग पोगो पे ही दिखाएंगे। फिर एम टीवी में वो पोगो की एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाएंगे, सॉरी किंडर जॉय की एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर क्लाइंट जो कस्टमर्स है वो अलग होते हैं, तो वो टाइम स्पेस सब खरीद लेते हैं। ये जो मीडिया डिपार्टमेंट है वो, एंड मीडिया डिपार्टमेंट रिव्यू द इंफॉर्मेशन ऑन डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन, कौन सा पॉपुलेशन आपको कौन से चैनल पर देखने को मिलता है, मैगजीन्स, न्यूज रीडरशिप, रेडियो लिसनरशिप, कंज्यूमर्स इंटरनेट एंड टीवी रिव्यूइंग पैटर्न, ये सब चीजें देखते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं कि भाई कौन सी एज वाले कौन सा मैगजीन देखते हैं, न्यूज रीडरशिप क्या है, मतलब न्यूज़पेपर है तो कितने लोग पढ़ते हैं और उसमें क्या न्यूज पढ़ते हैं, रेडियो लिसनरशिप क्या है, आप रेडियो में कौन सा रेडियो सुनते हो, वो सारी चीजें वो देखते हैं, डेटा निकलते हैं। आपके पास इंटरनेट है तो आप कितने टाइम कौन सी साइट पे टाइम स्पेंड करते हो, इंस्टाग्राम आप कितना यूज करते हो, फेसबुक आप कितना यूज करते हो, स्नैपचैट आप कितना यूज करते हो, वो देखते हैं कि स्नैपचैट के ऊपर ये एज कैटेगरी के इतने लोग इतना टाइम देते हैं, गाना सुनने के लिए गाना एप्लीकेशन के ऊपर या स्पॉटिफाई के ऊपर
इतने टाइम के लिए लोगों का क्राउडिंग रहता है, तो वो चीज वो समझते हैं कि यहाँ पर। और गाने भी क्या बजाते हैं, तो भाई यंगस्टर्स है एनर्जेटिक गाना बजाते हैं, एजेड है तो पुराने वाले गाने बजाते हैं, ये सारी चीजें वो एनालाइज करते हैं। तो वो काम करते हैं ये मार्केटिंग सर्विस वाला पार्ट। क्लियर? चलो यहां तक की चीजों को एक बार ध्यान से रिफर कर लो। चलो ये 3 पॉइंट कंप्लीट किए, तो उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्रिएटिव सर्विस। नाउ क्रिएटिव सर्विस डिपार्टमेंट ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर क्रिएशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। देखो क्रिएटिव सर्विस मतलब वो अपना दिमाग लगाएंगे और बढ़िया से क्रिएटिव तरीके से एक ऐसी एडवर्टीजमेंट बनाएंगे जो लोगों के माइंड के ऊपर इंपैक्ट कर दे, कोई ना कोई अच्छी बुरी एनर्जेटिक काम करने वाली, बट इंपैक्ट छोड़ेगा। द इंडिविजुअल who conceive the idea for the ad and write the headlines, subheads, body copy are known as copywriters। मतलब कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है यार, उन्होंने अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में क्या चीजें बताई है, उन सब चीजों को ध्यान में रख के जो भी पर्सन ये एडवर्टीजमेंट का आइडिया बनाता है, उसकी हेडलाइन लिखता है, उसके सबहेड लिखता है, उसका बॉडी पार्ट की भी एडवर्टाइजमेंट हम मेन क्या चीज दिखाएंगे, वो होते हैं कॉपी राइटर्स। लाइक टाटा नमक, देश का नमक, आज कुछ तूफानी करते हैं, थम्स अप। तो ये क्या कहते हैं, जो कॉपी राइटर्स है, जो ये लाइन लिख के फिर अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवा देते हैं। आप देखो इसके अलावा फिर कोई यूज नहीं कर सकता, टाटा नमक ही देश का नमक होगा। फिर दूसरा कोई नमक वाला है, तेजल सॉल्ट, वो देश का नमक ऐसा यूज नहीं कर सकते। डर के आगे जीत है तो माउंटेन ड्यू वाले ही कर सकते हैं, फिर फेंटा वाले वो माउंटेन ड्यू का यूज नहीं करेंगे, डर के आगे जीत है वाला। तो ये चीज ध्यान रखनी है। दे मे ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द बेसिक अपील और थीम ऑफ एड कैंपेन एंड ऑफन प्रिपेयर और रफ इनिशियल विजुअल लेआउट ऑफ द प्रिंट एड और टेलीविजन कॉमर्शियल्स। मतलब वो सारी चीजों को समझेंगे, बेसिक अपील क्या क्रिएट करेगी, वो थीम डिसाइड करेंगे, एक एड कैंपेन चलाएंगे और एक रफ विजुअल लेआउट रेडी करेंगे। देखो हम इस तरह से कुछ कैंपेनिंग करेंगे तो इस तरह से कुछ दिखेगा, जब एक्चुअली होगा तभी पता चलेगा, बट एक रफ लेआउट रेडी किया जाता है। वाइल कॉपी राइटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट द मैसेज सेज, ये याद रखना, आर्ट डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ एड लुक्स। देखो कॉपी राइटर का काम क्या है, राइटर जैसा, वो क्या करेगा, क्या मैसेज है वो लिखेगा। फिर जो आर्ट डिपार्टमेंट मतलब डायरेक्टर समझ लो, वो ये देखेगा कि एडवर्टीजमेंट कैसी दिखेगी। आप देखो कोई भी मूवी आ रहा है तो जो राइटर है वो मूवी लिखता है, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ लिखता है। जो डायरेक्टर होता है वो उन सारी चीजों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है। तो यहां पर भी जो कॉपी राइटर्स है वो एडवर्टाइजमेंट का मैसेज लिखते हैं, और जो आर्ट डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है वो देखने के लिए कि ये एड कैसी दिखेगी। फॉर प्रिंट एड्स, देखो अभी अगर प्रिंट एड करनी है, प्रिंट एड मतलब न्यूज़पेपर में या मैगजीन में, तो आर्ट डायरेक्टर किसके ऊपर फोकस करेगा, डिजाइनर्स प्रिपेयर्स लेआउट which are drawing that shows what the ad will look like from which the final artwork will be produced। मतलब एडवर्टीजमेंट हम लोग न्यूज़पेपर में देंगे तो कैसा दिखेगा, यहां पर हम लोग ऋतिक रोशन को रखेंगे, बाजू में माउंटेन ड्यू का फोटो होगा, फिर पीछे थोड़े पहाड़ वहाड़ दिखेंगे, किस तरह से हम लोग दिखाएंगे वो फोटो ड्राइंग, वो प्रिंट मीडिया में दिखा जाता है। जबकि टीवी कॉमर्शियल है तो उसमें क्या दिखेंगे, द लेआउट इज व्हेन एज स्टोरी बोर्ड a sequence of frames or panels that depicts का मतलब शो, दिखाना, the commercial in still form and writers and artists generally work, ये भी important sentence है, under the direction of agency's creative director। ये जो writers है या जो भी artist है, जो कि artist का काम क्या होता है ये देखना कि एडवर्टीजमेंट किस तरह की दिखेगी, वो सब लोग काम किसके अंडर में करते हैं, काम करते हैं डायरेक्टर ऑफ एजेंसी। मतलब जो एजेंसी का क्रिएटिव डायरेक्टर है उसके अंडर में ये लोग काम करते हैं। तो यहां पर हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो भी कंप्लीट हुआ। इसको एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए पहले। चलिए नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एंड फाइनेंस। ये तो बहुत कॉमन सी चीज है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसके अंदर मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब और फाइनेंस दोनों का वर्क होता ही है। कोई भी बिजनेस उठा के देख लो तो ये एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज जो है
वो भी कोई एक अलग थोड़ी है, वो भी एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन ही है। तो उनको भी मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, क्लैरिकल वर्क, फाइनेंस वर्क, अकाउंटिंग वर्क ये रहता ही है। तो देखो, लाइक एनी अदर बिजनेस, एड एजेंसी मस्ट बी मैनेज and perform basic operating and administrative function and functions such as accounting, finance, HR। ये सारे के सारे काम कोई भी बिजनेस को करने होते हैं, वैसे ही एडवर्टाइजिंग बिजनेस को भी ये बेसिक ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने होते हैं, अकाउंट, फाइनेंस और HR का वर्क होता है। कोई भी बिजनेस की तरह ये एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को भी रहता ही है। इट मस्ट ऑल्सो अटेम्प्ट टू जनरेट न्यू बिजनेस, मतलब उनको ये भी एफर्ट्स डालनी है कि हम लोग नया बिजनेस सेटअप करें, मतलब बिजनेस का एक्सपांशन हो, ग्रोथ हो, मॉडर्नाइजेशन हो, वैसा। लार्ज एजेंसी एम्प्लॉयज एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजरियल एंड क्लरिकल पीपल टू परफॉर्म दिस फंक्शन। अभी देखो, बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी होगी तो वो क्या करेंगे, एडवर्टाइजिंग के लिए, अकाउंटिंग, फाइनेंस के लिए अलग से वर्क ही रखेंगे, अकाउंटेंट रखेंगे, जनरल मैनेजर रखेंगे, क्लर्क रखेंगे, हेड क्लर्क रखेंगे। क्यों? क्योंकि एजेंसी बहुत बड़ी है। अगर छोटी एजेंसी होगी तो कुछ लोगों को ही वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि भाई आप ही ये क्लैरिकल वर्क करोगे, आप ही अकाउंटिंग का वर्क कर दोगे, आप ही एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का काम करोगे। द बल्क ऑफ एजेंसीज इनकम, देखो बल्क मतलब मेजर पार्ट हो, बल्क मतलब मेजॉरिटी ऑफ एजेंसीज इनकम goes to the salary and benefits of its employees. So agency must manage its personnel carefully and get maximum productivity from them। ये भी हर एक बिजनेस में कॉमन ही होता है कि बहुत सारे इनकम का पार्ट किसके पीछे जाता है, लोगों के पीछे, लोगों की सैलरी देने में, लोगों को सुविधाएं देने में। तो फिर यहां पर एड एजेंसी को ध्यान रखना है कि उनके ये जो पर्सोनल है, जिनको हम लोग अच्छी सैलरी दे रहे हैं, उनके पीछे अच्छा खासा मैनेजमेंट एक्सपेंस कर रहे हैं फैसिलिटीज देने में, तो हम उनके पास से उतना इफेक्टिव काम निकाले जिससे कि एड एजेंसी है उसकी इनकम अच्छी और वो एक्सपेंसेस बेयर कर सके। तो यहां पर जो मेजॉरिटी इनकम एजेंसी की है वो एम्प्लॉय की सैलरी और दूसरे बेनिफिट में ही जाती है। तो एजेंसी को खास ध्यान रखना है कि वो अपने पर्सोनल यानी कि एम्प्लॉयज का केयरफुली एंड मैक्सिमम इस्तेमाल करे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एड एजेंसी को मैक्सिमम फायदा हो। अगर ऑब्वियस है कि एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करेंगे, पैकेज ज्यादा लेते हैं बट काम नहीं करेंगे, तो एड एजेंसी को नुकसान होगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा, और इवेंचुअली क्या होगा, फिर वो एम्प्लॉयज को निकाल देंगे। आप देखो न्यूज चैनल में बहुत बार देखते हो कि ये कंपनी ने इतने एम्प्लॉयज को निकाल दिया, वो कंपनी ने इतने एम्प्लॉयज को निकाल दिया। अरे किसी और का तो छोड़ो, जो ट्विटर है, अब उसका एग्जाम्पल ले लो, इलॉन मस्क आया, सीधा पराग अग्रवाल को निकाल दिया। अभी जो बेचारा सीईओ है वो सेफ नहीं है, तो बाकी सारे एम्प्लॉय को क्या बात करें। तो मतलब अगर एम्प्लॉय काम नहीं करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं अच्छे से चलेगा। तो एड एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ध्यान रखे कि उसके एम्प्लॉयज पर्सोनल के पास से वो मैक्सिमम आउटपुट निकाले। देन सिक्स्थ पॉइंट, एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, व्यवस्था तंत्र, माड़खू। अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, आप लोग पढ़ चुके हो 12th स्टैंडर्ड से, ओसीएम से, कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये सब अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन। ये आप 12th स्टैंडर्ड में आपको चैप्टर आता था ओसीएम में, ऑर्गेनाइजेशन 1 एंड ऑर्गेनाइजेशन 2। तो यहां पर फुल फंक्शन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज मस्ट डेवलप एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो एक फुल फंक्शनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, जो कि पूरी तरह से एडवर्टाइजमेंट का ही काम करती है, तो उसका एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, which can be meet with the client's needs and serve their own internal requirement। मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो कि क्लाइंट की नीड को सेटिस्फाई कर सके और साथ में उनकी भी जो इंटरनल रिक्वायरमेंट्स है वो भी उससे पूरी हो सके। ऐसा एक अच्छा प्रोडक्टिव सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एड एजेंसी का होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द लार्ज और मीडियम एजेंसीज, जो बड़े एजेंसीज है, लार्ज और मीडियम एजेंसीज आर स्ट्रक्चर अंडर आइदर डिपार्टमेंटल और ग्रुप सिस्टम। मतलब डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह। तो क्या करेंगे यहां पर, मैनी लार्ज एजेंसीज यूज ग्रुप सिस्टम इन विच इंडिविजुअल फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर इन द ग्रुप्स
टू सर्विस अ पर्टिकुलर अकाउंट्स, यानी कि पर्टिकुलर चीज को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट से जो एक्सपर्ट है उसको ले आया जाएगा। वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की तरह जो आपको 12th स्टैंडर्ड ओसीएम में आया था, वही कॉन्सेप्ट है यहां पर। एंड ईच ग्रुप इज हेडेड बाय अकाउंट एग्जीक्यूटिव। अकाउंट एग्जीक्यूटिव मतलब वो पर्सन जो कि लिंक के तौर पे काम करता है बिटवीन एड एजेंसी एंड क्लाइंट, जो कि इसी सेशन में हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया। तो हेड कौन करेगा? या तो अकाउंट एग्जीक्यूटिव होगा, या तो सुपरवाइजर होगा, या वन और मोर मीडिया पर्सन, जो कि इस स्ट्रक्चर को क्या करेंगे? हेड करेंगे। ये हेड होंगे वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो बनाया है उसके लिए। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रिएटिव बुटीक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत सिंपल भी है। देखो, बड़े ऑर्गेनाइजेशन है तो वो तो खुद अपना, बड़ी एजेंसी, एड एजेंसी, तो वो अपने खुद का एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना देगी। बट ये बुटीक क्या है? क्रिएटिव बुटीक्स, तो छोटे एड एजेंसी के लिए वर्ड यूज होता है। क्रिएटिव बुटीक्स आर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट कर देता हूं मैं, स्मॉल एड एजेंसीज दैट प्रोवाइड ओनली क्रिएटिव सर्विसेज, कुछ और नहीं। हम क्रिएटिव लोग हैं, हम आपको सिर्फ क्रिएटिव आइडियाज देंगे, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन करना है, अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह करना है। भाई मैं अकाउंटेंट नहीं हूं, मैं क्रिएटिव पर्सन हूं, एड डिजाइन कर सकता हूं, एड लिख सकता हूं, बाकी फाइलिंग कर दो, पेपर वर्क कर दो, सबमिट करवा दो, अकाउंट लिख दो, ये सब मेरे को नहीं आता है, जो कि फुल एड एजेंसी में होता है। यहां पर क्या होगा कि क्रिएटिव बुटीक्स, जो कि स्मॉल एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव सर्विस ही प्रोवाइड करती है। और ये क्यों आ गया कि ऐसे छोटे छोटे बुटीक क्यों आ गए? कि बड़ी सारी कंपनियां ऐसी है, स्पेशलाइज एजेंसी हैव क्रिएटिव पर्सनल सच एज राइटर एंड आर्टिस्ट ऑन द स्टाफ, बट डू नॉट हैव मीडिया, रिसर्च और अकाउंट प्लानिंग कैपेबिलिटीज। तो वो लोग क्या करेंगे? दिस टाइप्स ऑफ एजेंसीज आर डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू सम कंपनीज दैट डिजायर टू यूज ओनली क्रिएटिव सर्विसेज आउटसाइड द एजेंसी while maintaining the control of other marketing function personally। मतलब एक एड एजेंसी है तो वो क्या चाहती है? भाई इसके अंदर का जो क्रिएटिव पार्ट है ना, वो इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग आउटसोर्स कर देंगे, मतलब किसी और को दे देंगे करने के लिए, और बाकी का पूरा जो कंट्रोल है ना, वो हम लोग अपने अंडर में रखेंगे। सिर्फ जो क्रिएटिव काम करना है ना, उसके लिए हम लोग अच्छे एक्सपर्ट टैलेंटेड लोग, जो कि जब रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरह की एडवर्टीजमेंट बनानी होगी उसके हिसाब से हम लोग रखेंगे, और बाकी का पूरा कंट्रोल हमारे पास रखेंगे। While most of the creative boutiques work directly for companies, देखो ये याद रखना, creative boutiques work directly for the companies, but full service agency often subcontract the work to them। ये भी कई बार हो जाता है, मतलब जो क्रिएटिव बुटीक्स होते हैं ना, वो सीधा कंपनी के लिए काम करता है। भाई कंपनी आप सब कुछ, बाकी की चीजें आप देखो, आपको हम क्रिएटिव कंटेंट देंगे, क्रिएटिव एड बना के देंगे, बाकी सारा काम आगे का आप देखोगे। ऐसा कौन करेगा? क्रिएटिव बुटीक्स, जो कि बड़ी कंपनियों के लिए डायरेक्टली काम करता है। बट कई बार क्या होता है, जो फुल सर्विस प्रोवाइडर एड एजेंसी होती है, जो कि सारी चीजें काम करती है अपने क्लाइंट के लिए, तो वो क्या करेंगे? वो ये जो क्रिएटिव वाला काम है ना, वो आउटसोर्स कर देंगे ऐसे क्रिएटिव बुटीक को। भाई बाकी का सारा काम हम लोग, एड एजेंसी है तो हम लोग सारा देख लेंगे, आप हमको क्रिएटिव एड बना के दो, या क्रिएटिव एड कैंपेन करके डिजाइन करके दो। तो ये आउटसोर्स भी इनको कर सकते हैं। दे आर यूजुअली, और उसके बदले में उनको पैसा किस तरह से मिलता है? तो यूजुअली कॉम्पनसेटेड ऑन प्रोजेक्ट बेसिस और ओवरली बेसिस। मतलब आपको प्रोजेक्ट दिया और ये प्रोजेक्ट आपको 1 लाख रुपए का मिलेगा, 1 लाख में आप मुझको क्रिएटिव आइडिया, क्रिएटिव एड कैंपेन डिजाइन करके दो, या तो फिर ओवर्सली बेसिस पर आप कितने घंटे काम करोगे पर ओवर, हम आपको 200, 300, 500, 1000, 5000, 10 लाख जो भी है ओवरली बेसिस पर फिक्स करके दे सकते हैं। नॉर्मली इस बेस पे चलता है, प्रोजेक्ट बेसिस पे। मैनी क्रिएटिव बुटीक्स आर फॉर्म बाय द मेंबर्स ऑफ क्रिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ फुल सर्विस एजेंसीज। देखो घर का भेदी लंका ढा रहा है, मतलब फुल सर्विस एजेंसी में ही जो लोग क्रिएटिव डिपार्टमेंट में थे ना, अब वही लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद अपना क्रिएटिव बुटीक बना देंगे। बहुत काम किया इसके लिए, अभी हम लोग खुद का क्रिएटिव बुटीक बनाएंगे और उसके लिए हम लोग काम करेंगे। मतलब जो फुल सर्विस डिपार्टमेंट के ही क्रिएटिव डिपार्टमेंट के लोग थे, वही क्या करते हैं, हु लीव द फर्म छोड़ देते हैं, और फिर उसके क्लाइंट ले जाके उनको अपने क्रिएटिव तरीके से एडवर्टीजमेंट बना के देते हैं। तो ये एक तरह से थोड़ा नुकसान भी हो सकता है एड एजेंसी को, बड़ी एजेंसी को, कि यहां पर साला काम किया, सीखे और फिर यहां से निकल लिए अपने क्लाइंट को लेके।
तो ऐसा भी हो सकता है, बट बिजनेस है, रिस्क तो रहता ही है। और हर्षद भाऊ बोलते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है। चलिए, तो 7th वाला पॉइंट, 6th और 7th आपको एक बार देख लेना है अच्छे से। चलिए, आखिरी पार्ट है मीडिया स्पेशलिस्ट कंपनी। देखो क्या है नाम, मीडिया स्पेशलिस्ट कंपनी। मीडिया स्पेशलिस्ट कंपनीज आर कंपनीज दैट स्पेशलाइज इन बाइंग ऑफ मीडिया, पर्टिकुलरली रेडियो एंड टीवी टाइम। क्योंकि हमने आगे भी देखा, जो क्या करेंगे हम लोग, आपकी एडवर्टीजमेंट के लिए, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए ये जगह पे एडवर्टीजमेंट दिखानी चाहिए और ये टाइम पे दिखानी चाहिए, तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अभी यंगस्टर्स के लिए है तो आप रात में दिखाओ, वो लोग जागते हैं, वो लोग देखेंगे। फेसबुक पर दिखाओ, इंस्टाग्राम पे दिखाओ, वो लोग देखेंगे। देखो ये चीज वो ध्यान रखते हैं। धर्म दर्शन में, मतलब न्यूज़पेपर में, वो रिलीजियस वाला जो कॉलम आता है ना, उसमें नहीं रखेंगे यंगस्टर्स के लिए। वहीं पे वास्तुशास्त्र की बात है या ऐसा कुछ है तो वो जो रिलीजियस मैगजीन आता है उसके अंदर रखेंगे। कोई स्टाइलिश चीज है तो जो फ्राइडे को न्यूज़पेपर आता है जिसमें मूवीज, एक्टर एक्ट्रेस के बारे में होता है, उसके अंदर या उसके साथ रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि हमारा यूथ क्या देखना चाहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, ये मीडिया स्पेशलिस्ट स्पेस बाय कर लेते हैं, टाइम एंड मीडिया ऑन रेडियो एंड टीवी। क्योंकि खास करके उसमें क्या होता है कि भाई ये टाइम पे एडवर्टीजमेंट हमारी दिखानी है टीवी पे, या रेडियो पे जिंगल हमारी इतने बजे सुनानी है। एजेंसीज एंड क्लाइंट्स यूजुअली डेवलप देयर ओन मीडिया स्ट्रेटेजीज एंड हायर द बाइंग सर्विस टू एग्जीक्यूट देम। मतलब वो लोग, एजेंसीज या क्लाइंट्स क्या करते हैं, वो अपना मीडिया स्ट्रेटेजी खुद बनाते हैं, पर किसको हायर कर लेंगे, बाइंग सर्विस, हायर द बाइंग सर्विस टू एग्जीक्यूट दैम। एंड मीडिया बाइंग सर्विस परचेस लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम एंड स्पेस। ये लोग क्या करेंगे, रेडियो पे कितने टाइम, कितने घंटे एडवर्टीजमेंट दिखानी है। फॉर एग्जांपल रेडियो पे टोटल रेडियो वाले 6 घंटे टाइम अलॉट करते हैं जिसमें वो अलग अलग एडवर्टीजमेंट सुनाएंगे। तो ये मीडिया स्पेशलिस्ट कंपनी क्या करेगी कि 4 कलाक, मतलब 4 आवर्स हम लोग बाय कर लेते हैं। ये 4 आवर्स बाय करेंगे, मतलब एक ही प्रोडक्ट या एक ही क्लाइंट के एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाएंगे। अभी ये 4 आवर्स को, अभी देखो 6 घंटे में से 4 घंटे, मतलब मेजोरिटी पार्ट वो खरीद रहे हैं, तो क्या होगा, वो बाय करेंगे एट लेस प्राइस। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि 1 मिनट का 1000 रुपए चार्ज करता है, तो 60 मिनट का 60,000 मीन्स पर आवर के लिए 60,000। ऐसे 4 घंटे के लिए आप देखने जाओगे तो 2,40,000 रुपीज का खर्चा होगा। बट ये लोग सीधा एक साथ 4 घंटे खरीद रहे हैं, एक एक मिनट के लिए नहीं खरीद रहे। 1 मिनट 1,000 रुपए की रहेगी, बट यहां पर हम लोग सीधे 4 घंटे, मतलब 240 मिनट्स हम लोग एक साथ खरीद रहे हैं। तो आप बोलो भाव में क्या करोगे, वो लोग क्या बोलेंगे, हम लोग एक काम करते हैं, आपको 30% 40% डिस्काउंट ऑफर कर देता है। क्योंकि जो रेडियो वाले, टीवी वाले, उनको भी तो एडवर्टीजमेंट चाहिए। वो लोग क्या बोलेंगे, भाई आप इतने बड़े क्लाइंट हो ना, हम आपको 40% डिस्काउंट दे देंगे। तो अभी क्या होगा, वो पहले 1 मिनट जो कि 1,000 रुपए में हो रही थी, अभी वही 1 मिनट कितने में हो गई, 600 रुपए में। तो यहां पर क्लाइंट का ही पैसा बचेगा। देखो, कैन सेव द स्मॉल एजेंसी और क्लाइंट मनी। क्लाइंट भाई अभी आपको 1,000 रुपए नहीं खर्च करना है, आप 600 रुपए में ही 1 मिनट एड कैंपेन कर सकते हो। तो ये काम कौन करते हैं, मीडिया स्पेशलिस्ट कंपनी। क्लियर हुआ? तो यहां पर दोस्तों हमारा ये जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि इसकी सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अभी आपका काम ये है कि इसको अच्छे से रिफर करके इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अपनी नोटबुक